कभी विचार किया कि भगवान हमारे यहाँ आए? भगवान इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी आपने वो काम किए ही नहीं है। हाँ, और भगवान में लगने वाले तो कोई कोई होते, सब लोग थोड़ी लगेंगे। सब लोग लग जाएं तो पूरा पनागर ही महाराज वृंदावन बन जाए। ये मानसिकता इतनी दूषित कर ली है संसार में रह रहे के महाराज कि अपने बारे, दूसरे के बारे में व्यक्ति गलत सोचे तो ठीक है, अपने बारे में गलत सोच लेता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं महाराज, किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, बताओ, बोलो राधे राधे। हाँ, अरे कौन क्या करवाने वाला है? भगवान के ऊपर विश्वास रखो। विश्वास नहीं है तभी झंझट है सारे के सारे। जिस दिन विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन सब झंझट खत्म। लोग करवा भी देते हैं कई बार। हाँ? लेकिन आप भगवान, हम तो कहा करते हैं कि भाई भगवान का हाथ पकड़ के रखो ना, कौन क्या करा सकता है, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। फिर कम से कम कुछ तो करो। परिवार की चिंता है, मकान दुकान की चिंता है, तो एक चिंता भगवान की भी कर लो। उनको समय पे उठाओ, समय पे सुलाओ, समय पे खिलाओ, वो भी कर लो, एक करके देखो। हम तो कह रहे 40 दिन का एक अनुष्ठान कर लो, 40 दिन तक आप लोग करके देख लीजिए। 41वें दिन आप बताना कि जीवन में कितना परिवर्तन आया है। आता ही है, करना पड़ेगा। लेकिन बिना किए तो महाराज भोजन भी आपके अंदर नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। सोचते हैं महाराज बिना किए हुए हो जाए, ना ना ना, बिना किए तो हो सकता है किसी संत पंत ग्रंथ की कृपा हो जाए, हाथ रख जाए ऊपर तो महाराज। हाँ, नहीं तो कर्म करना पड़ता है, कर्म के अनुसार से फिर फल मिलता है। फल की इच्छा सबको है, फल सब खाना चाहते हैं, कर्म कोई नहीं करना चाहता। और जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक मिलना नहीं है कुछ भी। बोलो राधे राधे। हाँ, एक कर्म और भाग दो भाई, पता है कि नहीं? एक शिष्य के दो, एक गुरु के दो शिष्य, एक का नाम कर्म, एक का नाम भाग। क्या नाम था जी? बोलो भाई। दोनों आए गुरुजी के पास। गुरुजी हम, एक कहता है महाराज कर्म कहता है कि हम भाग के ऊपर विश्वास नहीं करते, भाग कहता है हम कर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते। गुरुजी ने कहा रुक जाओ, अभी परीक्षण करेंगे। गुरुजी ने क्या किया महाराज? बंद कर दिया, ताला लगा दिया बाहर से कमरे में, दोनों को बंद कर दिया। कहा पता लग जाए। तो देखिए अब दोनों बंद थे, 12 घंटे हो गए, भूख लगने लगी। बोलो राधे राधे। दोनों को भूख, भाग को भी और कर्म को भी। तो जो भाग्य था वो भजन करने लगा। क्या करने लगा जी? हाँ। और जो कर्म था ना वो ढूंढने लगा कि कुछ मिल जाए खाने के लिए। घर है, कमरा है, बड़ा था, अंधेला था, तो ढूंढने लगा। तो ढूंढते ढूंढते उसको एक डिब्बा मिल गया। ध्यान से सुनना, डिब्बा मिला। उस डिब्बे को महाराज वो उसने खोला तो उसको उसमें चने और कुछ कंकड़ मिले। तो क्या किया महाराज? उसने चने स्वयं खाता जाए और कंकड़ भाग को देता जाए। चने खाता जाए, कंकड़ भाग को देता गया महाराज। अब गुरुजी आए सुबह से, उन्होंने खोला दरवाजा। भाग्य भजन में लगा रहा। वो जो कंकड़ थे ना, भाग्य ने गोद में रख रखे थे, और कर्म आराम से सो रहा है। उठाया तो कहा क्या हुआ? कहा गुरुजी ये तो भूखा मरता रहा, हमने कर्म किया तो हमको क्या मिल गए जी? चने मिल गए खाने के लिए। तो कर्म के जो कंकड़ डले थे ना गोद में, कहा हमको कुछ नहीं मिला, हमको तो अनायास ही एक कंकड़ मिल गए। कंकड़ नहीं थे वो महाराज डायमंड थे, डायमंड, हीरे।
अब देखिए, अब आप लोगों को लगेगा कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। देखिए, वो भी जो भाग्य था वो भी कर्म कर रहा था, भजन में लगा था कि नहीं? उस भजन के प्रभाव से उसको वो मिल गए। तो कर्म करना भी, हाँ बोलो राधे राधे। वो पता है ना, कर्म अगर व्यक्ति करता है तो उससे उसके भाग्य का निर्माण हो जाता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई साका, कर्म करिए। और ये कर्म भी और भाग्य भी, भाग्य जो उस व्यक्ति का साथ देता है जो कर्म करता है, जो मेहनत करेगा भाग्य उसका साथ देगा। और भाग्य भी कभी कभी ना आकर के दिल्ली में खटखटाता है। अगर आपने सुन लिया और चल दिए उस ओर को तो भाग्य आपको महाराज मनचाहा देता है। और भाग्य का लिखा हुआ जब भी व्यक्ति को मिलता है जब व्यक्ति कर्म करता है। भाग्य में लिखा हुआ भाग करके तभी आएगा जब व्यक्ति कर्म करेगा। और भाग्य में नहीं लिखा है तो भाग करके चला भी जाएगा, व्यक्ति कितना भी कर ले। लेकिन कर्म व्यक्ति को करते रहना चाहिए। अकर्मण्य व्यक्ति के पास में कोई चीज, तुम सोना चांदी कुछ भी दे दो, सब समाप्त कर देगा। और कर्म करने वाला व्यक्ति अपने भाग का निर्माता होता है। देखिए, जो चीज आपके भाग में नहीं है वो कर्म से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कर्म करिए। ये भजन करना भी एक कर्म है। करेंगे कि नहीं? करोगे?